नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं निकिता और साई सेहर चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो आज आप देख सकते हैं मैं थोड़ा बन ठन के बैठी हूँ, साड़ी में हूँ एंड ऑल एवरीथिंग। तो जिनको नहीं पता है, जो नए हैं, नए सब्सक्राइबर्स हैं इस चैनल पे, उनको मैं बता दूं कि मेरी दूसरी भी चैनल है जिसका नाम है निकीज हैप्पी वर्ल्ड। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, अगर आप चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो उस चैनल पे जो है मैं ब्लॉग्स वगैरह बनाती हूँ। तो आज जो है वो गणपति जी का विसर्जन था हम लोग के घर का, तो इसलिए मैंने एक ब्लॉग भी बनाया और उसी ब्लॉग में जो है मैंने मतलब साड़ी वगैरह उस चीज के लिए पहनी है। तो मैंने सोचा क्यों ना अभी साड़ी वगैरह पहनी है तो इसी में ही जो है मैं साईं बाबा के जो होते हैं वो शूट कर लूं। तो आज के जो एक्सपीरियंसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ वो दो एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। मैं देख रही थी कि आज मैं कौन सा एक्सपीरियंस बताऊं मेरे डायरी में से, जो कि यहीं पे ही है, मैंने रखी हुई है। तो मैं ढूंढ रही थी, मैं हमेशा ही देखती हूँ कि आज कौन सा बताना है क्या। तो मैं थोड़ा सा रिलेटेड, मतलब जो जैसे डेज चल रहे हैं तो लास्ट ईयर क्या हुआ क्या नहीं, तो उससे ही थोड़ा सा जुड़ा हुआ मैं एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो एक बहुत ही छोटा था, तो मैंने बोला इतना ही छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करके क्या करूं, मतलब ये भी करती हूँ और दूसरा वाला भी करती हूँ, तो इसलिए मैं दो एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगी। तो सबसे पहले ये है कि ऐसे ही लास्ट ईयर की बात है, गणपति डेज खत्म हो गए थे और फिर थोड़ा सा गैप था एंड देन आफ्टरवर्ड्स जो है नवरात्रि के दिन आने वाले थे। और मैं उस टाइम पे मेरे ससुराल में थी और हम लोग जो है वो थोड़ा सा नॉनवेज वगैरह खाते हैं। तो ऐसे ही उस दिन प्लान बन गया, कुछ तो ऐसे ही मिरेकल हुआ। कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले कोई तो मिरेकल हुआ था जो मैं मतलब डायरी में लिखते रहती हूँ। तो मुझे एकदम ध्यान नहीं था और उस दिन जो है वो सीधा मतलब ऑलमोस्ट नॉनवेज वगैरह बन गया था। तो मैं थोड़ा डर गई, मैंने बोला अरे आज तो नॉनवेज बना हुआ है और मुझे तो मतलब मेरा मिरेकल लिखना था डायरी में। तो ऐसा मतलब अभी कहीं कोई रूल नहीं है कि मतलब नॉनवेज खाया नहीं खाया, फिर पीरियड्स वगैरह आपका टाइम है तो मतलब आप कुछ आपकी भगवान की कोई डायरी है वगैरह तो उसको आप छुओ या लिखो वगैरह, ऐसा कुछ है नहीं। बट फिर भी अपने एक मन में रहता है कि मतलब अच्छा आज तो नॉनवेज बनने वाला है, तो मतलब मैंने तो खा भी लिया, तो अब क्या मैं लिखूं, क्या मैं क्या करूं, मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो हुआ ऐसे कि एज यूजुअल मतलब खाया नहीं था, खाने से पहले की बात है, नहाया वगैरह मैंने सारा सब कुछ कर लिया। उसके बाद जो है मैं पूजा करने बैठी, मैं साई सच्चरित्र पढ़ रही थी। अभी फिलहाल मुझे वो याद नहीं है कि वो चैप्टर कौन सा है, बट वो पता चलेगा ही कौन सा चैप्टर है। तो उस एक चैप्टर में साई सच्चरित्र के उसमें ऐसे लिखा हुआ है कि मतलब मैं प्रे कर रही थी साईं बाबा को कि बाबा ऐसा ऐसा है और 2 दिन हो गए वो पेंडिंग है, मैंने एक्सपीरियंस नहीं लिखा है और अगर अभी नहीं लिखूंगी तो फिर या तो मैं भूल जाऊंगी या तो फिर पता नहीं वो लिखा ही नहीं जाएगा, ऐसा कुछ तो होगा। तो आज मुझे कैसे भी करके वो एक्सपीरियंस लिखना ही है। बट आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने मतलब बनाया है, टच किया है नॉनवेज को वगैरह, तो मतलब मैं क्या करूं, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं मतलब डायरी को टच करूं या ना करूं, मैं लिखूं कि नहीं लिखूं, ऐसे सारे सभी सवाल चल रहे थे। एंड जैसे कि मैंने बोला मैं रैंडम चैप्टर चूज करती हूँ और फिर मैं साई सच्चरित्र पढ़ने लग जाती हूँ। तो ऐसे ही मैंने एक चैप्टर को क्लिक करा, उसको मैं पढ़ने बैठी और अचानक से लास्ट वाले जो पैराग्राफ थे उसमें ये लिख के आया, मतलब वो स्टोरी कुछ ऐसे रिलेटेड थी जिसमें हमें बताया है हिम्मत पंत जी ने कि बाबा जो थे वो कभी कभार मतलब इतना ज्यादा मूड में रहते थे, इतना अच्छे से, कि वो ना अपने भक्तों को, जो डिवोटीज होते थे, उनको खाना खाने के लिए बुलाते थे। तो खाना खाना भी कैसा, मतलब खुद वो अपना एक बड़ा सा जो अर्दन पॉट होता है वो लेते थे, चूल्हा जलाते थे, उस पर रखते थे, खुद जो है वो अपने हाथों से नॉनवेज बनाते थे, पूरा मीट वगैरह। अभी वो खाते थे नहीं खाते थे ये अभी तक हम लोग को क्लियर नहीं है, नहीं पता है। बट ये तय था कि उनके जो डिवोटीज थे वो काफी लोग जो थे मोमेडियंस डिवोटीज भी थे उनके, हर तरह के डिवोटीज थे उनके पास। तो फिर तो जब उनका मूड रहता था तो वो इतना सारा उनके लिए 50 लोग हो गए, 100 लोग हो गए, इनके लिए खाना ढेर सारा बनाते थे। और जिस दिन नॉनवेज बनाते थे, जिस दिन बिरयानी बनाते थे, तो वो खुद ही जो है मतलब सारा सब लेके आते थे, उसे खुद ही काटते थे, टच करते थे, धोते थे, पूरा अच्छे से उसे पकाते थे, बनाते थे। सो जब ये सारी सभी स्टोरी जो है मेरे सामने आई, जब मैंने इसको पढ़ा, तो मतलब मुझे मेरा आंसर मिल गया वहीं पे, आप समझ सकते हैं कैसे।
तो मैं बहुत ज़्यादा ही मतलब प्रभावित हो गई, मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि अरे वाह! मुझे तो मेरा आंसर मिल गया। मतलब बाबा का उसमें ये कहना है कि नो मैटर व्हाट, आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, आप क्या कर रहे हो, उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस, मैं तो भक्ति का भूखा हूँ। मेरे भक्त जो मेरे पास आते हैं, मुझे मानते हैं, खाने से पहले मुझे याद करते हैं, हमेशा मेरा नाम जप करते रहते हैं, तो मैं उन्हीं में ही बसता हूँ। तो मुझे इस इन चीज़ों का, इन छोटे-मोटी चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या कर रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या कुछ नहीं कर रहे हो। तो बस मुझे मेरा आंसर मिल गया, ये पढ़ के मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई। मैंने बोला चलो अगर मैं खा भी लूँ तो कोई टेंशन नहीं, आज मुझे डायरी लिखनी थी तो मैं वो डेफ़िनेटली लिखूँगी, और उसी दिन जो है मैंने फिर डायरी लिख भी ली थी। अभी चलते हैं दूसरे एक्सपीरियंस के पास। तो जैसे आपने अगर मेरी पुरानी वीडियोज़ देखी होगी तो उसमें आपको पता होगा कि मैंने कई बार बोला है कि साई लीला टीवी जो चैनल है उनको मैं फॉलो करने लग गई थी, उनको मैं देखती हूँ, उसमें साई दर्शन वगैरह देखती हूँ वगैरह, ये सारी सभी चीज़ें। तो ऐसे ही एक बार मैं साई दर्शन देख रही थी, और उसमें जो है रोज़ ना वो लोग अलग-अलग कलर के शॉल ओढ़ाते हैं बाबा को, ठीक है? तो अभी येलो हो गया, रेड हो गया, सारे सभी कलर हो गए, बट मेरा पर्सनली जो फेवरेट कलर था वो ब्लू था। तो जब से वो स्टार्ट हुआ था और जब से मैं साई लीला टीवी चैनल जो है वो देख रही थी, तो मुझे ऐसे फील हुआ कि नहीं यार ठीक है, आज तो मतलब बाबा को ब्लू वाला कलर का जो है वो शॉल पहनाना चाहिए, आज ब्लू कलर आएगा। तो इस होप में थी मैं, मतलब ऐसे 4-5 दिन हो गए, बट वो इतनी ज़्यादा तीव्र इच्छा नहीं थी, क्योंकि मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था, लग रहा था कि अच्छा हाँ, चलो ठीक है, अभी नहीं तो कल बाबा को ब्लू कलर का ओढ़ा देंगे, क्योंकि हर कलर के ओढ़ाते हैं तो कभी ना कभी ब्लू कलर आ ही जाएगा। तो 4-5 दिन हो गए तो ब्लू कलर आया नहीं, ठीक है? तो ऐसे ही दिन चले गए, मतलब मैं वेट करती रही, अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा, बट पूरा 1 हफ्ता चला गया एंड आई वाज़ लाइक कि नहीं, अब बस हो गया। मैं मतलब कब से वेट कर रही हूँ, हर तरह के कलर का शॉल ओढ़ा दिया बाबा को, और ब्लू कलर का क्यों नहीं ओढ़ा रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं मतलब बहुत ज़्यादा मतलब एकदम ये हो गई कि नहीं, मुझे ब्लू में ही देखना है बाबा को, मुझे देखना है तो देखना है ब्लू में। तो फिर हुआ ऐसे, तो उस दिन की बात है, तो मेरे माइंड में ये सारी सभी चीज़ें चल रही थी। तो उस दिन भी जो है उन्होंने एकदम सेम ऐसा, ये वाला जो येलो कलर मैंने पहन रखा है, तो उन लोगों ने येलो कलर का जो शॉल है वो लिया, वो ओढ़ाया। मैंने बोला नहीं बाबा, आप ऐसे नहीं कर सकते हो, मतलब आप तो पढ़ लेते हो भक्तों का माइंड, और फिर आज मुझे आपको ब्लू में देखना है, तो फिर आप मतलब क्यों ये येलो शॉल कैसे आई? क्योंकि मेरे साथ इतने मिरेकल हो गए थे, तो वो है ना, एक अपने भक्तों की जो एक्सपेक्टेशन है वो बढ़ जाती है। तो फिर मैं थोड़ी नाराज़ हो गई, मैंने बोला ये तो सही नहीं है बाबा, मतलब आपने मुझे सुन लिया, फिर भी ब्लू में आप आ नहीं रहे हो। तो जैसे वो येलो शॉल पहनाई, और उसके बाद जो है मतलब मैं ऐसे बोलते-बोलते मैं नीचे देखने लग गई थी, मैं फ़ोन में नहीं देख रही थी, वीडियो चल रहा था अपना एज़ यूजुअल। और अचानक से जो है उन्होंने, अगर आप जानते होंगे तो पहले शॉल ओढ़ाते हैं और उसके बाद एक उनका वो जो दुपट्टा होता है, तो वो एक ओढ़ाते हैं बाबा के ऊपर। तो येलो शॉल थी, और एकदम से जो है वो पंडित जी ने एकदम ब्राइट ब्लू कलर का, बहुत ही फ्रेश ब्लू कलर जो होता है, उस चीज़ का वो दुपट्टा लिया, और एकदम से बाबा के जो है वो ऊपर ऐसे उड़ाया उन्होंने। तो जैसे ही मैंने वो चीज़ देखी, तो मतलब मेरा एकदम मन प्रसन्न हो गया, बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई। मैंने बोला अरे वाह बाबा, आपने तो आज फिर से मिरेकल दे दिया, आज मैं फिर खुश हो गई। ठीक है, पूरा ब्लू तो नहीं था, शॉल पूरी ब्लू में भी नहीं थी वगैरह, बट जो भी था, मतलब जो मैंने चीज़ें बोली, जो करा, तो एटलीस्ट बाबा ने जो है वो एक दे दिया। तो उसमें मतलब जब वो दुपट्टा भी पहनाते हैं, ओढ़ाते हैं ना, तो मतलब नीचे का मतलब इतना पूरा पोर्शन नहीं दिखता है। तो मेन जो ये साइड का उनका जो पोर्शन है वो पूरा ब्लू में दिख रहा था। तो मुझे मतलब वो बाबा एकदम बहुत ही अच्छे ब्लू कलर के शॉल में ही दिख रहे थे, तो मुझे उस चीज़ की बड़ी खुशी हुई। तो ये था सेकंड मिरेकल जो ऐसा मेरे साथ हुआ। तो बस आज की गुरुवार की यही कहानी है, और मिलते हैं अगले गुरुवार। और कुछ भी आपको डाउट्स है, कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी आपको लगता है, अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, तो जैसे कि मैंने बोला कि मैं ब्लॉग चलाती हूँ दूसरे चैनल का, अगर आप इंटरेस्टेड है तो एक बार जाके ज़रूर चेक करिएगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और इस चैनल को तो आप बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सारे सब अपने जो भी सही
साईं भगवान के जो भी डिवोटीज हैं, भक्त हैं, उन तक ये पहुंच रही है। तो थैंक यू सो मच फॉर द सब्सक्रिप्शन एंड ऐसे ही बस अपना प्यार देते रहिए। जो भी आपके सवाल है, कुछ डाउट्स है, कुछ भी आपको पूछना है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले गुरुवार। ओम साई राम। फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीनशॉट मैं निकाल के रखती हूँ, तो मैंने थोड़ा सा अपने फोन में ढूंढने की कोशिश करी, तो ये 2 पिक्स मुझे मिली हैं। तो आप देख सकते हैं जहाँ पे जो है शॉल के ऊपर बाबा को ब्लू वाला दुपट्टा उड़ाया गया था।